and welcome everyone to 100 Days DSA Challenge Day 9. I am Shubham, a CSA student, and I am picking a problem every day and uploading it on YouTube. It is explanation, code, and algorithm. So let's start. So आज का हमारा क्वेश्चन है GFG से लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एरे दिया रहेगा, ठीक है। और हमारा टास्क क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम लोग को इस एरे में से जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट रहेगा उसको रिटर्न कराना है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज एरे इनपुट दिया हुआ है दिस, एंड इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है 90, सो 90 को आउटपुट कराना है, ठीक है। फिर एक और देख लेते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें कौन सा है, सारे 5 है, सारे के सारे 5 है, ठीक है, तो 5 ही हो जाएगा। और इसमें बस एक एलिमेंट है तो यही लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है, क्या किस बात का ध्यान रखना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होनी चाहिए एंड फेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए O ऑफ 1, ओके। तो इतना सा एक क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसके एल्गोरिदम पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग इसका कोड देखेंगे एंड फिर ड्राइव इन करेंगे। सो लेट्स गो टू इट्स एल्गोरिदम। ये रहा हम लोग का एल्गोरिदम। सो आई हैव यूज्ड दिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले मैंने क्या किया है, आई हैव हैंडल द एज केस हियर कि अगर मेरा एरे एम्प्टी रहता है, मेरा एरे एम्प्टी आता है, तो सिंपली आई एम रिटर्निंग 0 हियर, ओके। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है लार्जेस्ट, जिसमें मैं एरे का फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करा रहा हूँ। एंड मैं फिलहाल के लिए अज्यूम कर लूंगा कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वही एक्चुअली में लार्जेस्ट एलिमेंट है इस एरे में, ठीक है। अब इसी वेरिएबल को मैं कंपेयर कराता जाऊंगा एरे को इटरेट करके, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिया है, ठीक है। फॉर लूप में जो मेरा नम है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा एरे में स्टार्टिंग से एरे के एंड तक, ठीक है। सिंपल आती है। अब मैंने इस फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि अगर मेरा जो नंबर है, जो मेरा करंट नंबर है, अगर वो मेरे लार्जेस्ट से बड़ा आ रहा है, जो मेरा करंट नंबर है वो अगर लार्जेस्ट से बड़ा आ रहा है तो क्या कर दो, लार्जेस्ट के अंदर वो करंट नंबर सेव करा दो, ओके। लार्जेस्ट के अंदर वो करंट नंबर सेव करा दो। अब ऐसे करते करते ये सारा लूप रन कर जाएगा। एंड लूप के खत्म होने के बाद मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा, जो मेरा ये लार्जेस्ट वेरिएबल है वही मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। एंड मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आती है। तो अब इस प्रोग्राम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n, ठीक है। O ऑफ n हो जाएगा बिकॉज इसमें एक ही फॉर लूप है। एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे बस एक लार्जेस्ट यही एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे, ठीक है। सो इतनी बात क्लियर होती है। चलते इसका एक बार कोड देख लेते हैं कि कोड क्या कर रहा है यहाँ पे। तो दिस इज आवर कोड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे एरे एम्प्टी है तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 करा दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लार्जेस्ट वेरिएबल लिया है एरे, जिसमें मैंने फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कराया है इस एरे का, ठीक है। अब मैंने यहाँ फोर लूप लिया है, फोर लूप कब तक चलेगा, एरे के स्टार्ट से लेके एरे के एंड तक। एंड फिर मैंने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखा है कि अगर मेरा जो करंट नंबर है अगर वो मेरे लार्जेस्ट वेरिएबल से बड़ा आ रहा है तो क्या करूँ, बस लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर उस करंट वैल्यू का करंट नंबर का वैल्यू स्टोर करा दो, ठीक है। इतना होने के बाद एंड में बस क्या करना है कि मैं यहाँ पे लार्जेस्ट को रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो काफी बेसिक सा कोड है। अब एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं इस प्रॉब्लम के ड्राई रन पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक एरे ले लिया है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स है 1 9 7 56 एंड 9, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका इंडेक्स लिख दिया है हर एक का, ठीक है। अब लार्जेस्ट एलिमेंट में मैंने क्या किया है कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है विच इज 1 उसको स्टोर करा दिया है, ठीक है। सो अभी मेरे लार्जेस्ट के पास कौन सी वैल्यू है 1, और मेरा प्रोग्राम अभी अज्यूम कर रहा है कि ये 1 ही अभी लार्जेस्ट एलिमेंट है इस एरे में। सो फर्स्ट इटरेशन पे क्या हो रहा है, फर्स्ट इटरेशन पे हो रहा है कि नम जीरो की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और अभी लार्जेस्ट में कौन सी वैल्यू है 1, तो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा कि अभी नम बड़ा है, नहीं, फॉल्स, नम बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं होगा, मेरे लार्जेस्ट में अभी भी 1 ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। सेकंड इटरेशन में क्या हो रहा है, सेकंड में हो रहा है कि अब एरे के अब नम के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है 8, ठीक है। एंड लार्जेस्ट में भी 1 ही है, ठीक है। तो क्या अब नम लार्जेस्ट से बड़ा है, ट्रू, बड़ा है, तो क्या कर दो, अपडेट कर दो। सो मेरे लार्जेस्ट में अब वैल्यू 8 चली जाएगी, ओके। थर्ड इटरेशन में मेरा नम क्या बन चुका है 7, ठीक है, और लार्जेस्ट में अभी 8 है। तो क्या 7 8 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स, नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं होगा, अभी भी मेरे लार्जेस्ट में 8 की ही वैल्यू है। फिर फोर्थ सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब मेरे नम के अंदर कौन सी वैल्यू आ चुकी है ARR3 विच इज 56, और लार्जेस्ट में अभी 8 सेव है, ठीक है। तो क्या 56 बड़ा है 8 से, यस बड़ा है, ट्रू। तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और मेरे लार्जेस्ट में ये 56 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अब लास्ट लूप में, फिफ्थ लूप में, ठीक, क्या होगा यहाँ पे, नम के अंदर आ जाएगी वैल्यू 9 विच इज एरे ARR4, ठीक है।
और अभी मेरे लार्जेस्ट पे 56 वैल्यू है। तो क्या 9 56 से बड़ा है? नहीं। फॉल्स केस इनकाउंटर हुआ। तो यहाँ पे कोई भी अपडेशन नहीं होगा, कोई भी अपडेट नहीं हुआ। अभी मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट में अभी क्या सेव है? 56। सो लूप खत्म होने के बाद 56 रिटर्न कर देंगे और 56 आउटपुट में प्रिंट भी हो जाएगा। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये सारा नोट्स चाहिए तो मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे इन सारे नोट्स को पोस्ट कर देता हूँ। मेरे लिंक्डइन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के, तो वहाँ से आप मेरे लिंक्डइन आईडी को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अब तक जितने भी डे आए हैं उन सब का नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं डे 10 में।